मुहर्रम पर योगी की गाइडलाइंस मौलानाओं को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बता दें। एक एक करके जो मौलाना है उनका दर्द छलक रहा है, लेकिन दर्द बयां करने के बहाने कई मौलानाओं का बीपी हाई है और वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो अगर योगी तक पहुंच गए तो शायद पिक्चर ही बदल जाए, क्योंकि विरोध के नाम पर कावड़ियों को उपद्रवी, गांजा, स्मैक जैसी बातें कहने का हक किसी मौलाना को नहीं मिल जाता है। अगर दिक्कत है तो उस पर बात की जाए। मुहर्रम के बहाने कावड़ियों को टारगेट आखिर क्यों कर रहे हैं? लेकिन यूपी के मौलानाओं का दर्द मत पूछिए। 54 से 10 फीट पर आई ताजिए की हाइट से यूपी का माहौल कुछ यूं टाइट हुआ है कि मौलानाओं का बीपी हाई हो गया है। देखिए, किसी भी पर्व या जुलूस या त्यौहार को लेकर जो भी गाइडलाइन होती हैं उसका पालन करना तमाम धर्म के और मजहब के मानने वाले लोगों के लिए होता है। अब वो गाइडलाइन चाहे ताजिए के लिए निकाली जाए या कांवड़ यात्रा के लिए निकाली जाए, यकीनी तौर पर प्रशासन जो भी गाइडलाइन जारी करता है उसमें इस बात का ख्याल जरूर होना चाहिए कि उसके मानक और उसके उसूल तमाम मजाहिब के मानने वालों के लिए एक हो। मौलाना को ताजिया और कावड़ में तुलना करनी है, लेकिन वो भूल गए हैं कि कावड़ पर कुछ भी बोलने से पहले शायद उन्हें योगी की खींची हुई लकीर क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। हम कंपटीशन नहीं चाहते हैं। 10 मिनट 20 मिनट की नमाज के ऊपर पाबंदी क्यों है? हम नहीं चाहते कि कावड़ियों के ऊपर कोई पाबंदी लगे। कावड़ यात्री जो उपद्रव करते हैं, रास्ते में गाड़ियां जलाते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, गांजा स्मैक बेचते हुए मिलते हैं, पिछले साल न जाने कितने वाकयात ऐसे मिले, उस पर कोई बात नहीं करता। यानी इस्लामिक स्कॉलर्स को यूपी में कावड़ियों का उत्पाती और बेलगाम नजर आते हैं, लेकिन योगी फोर्स की तैयारी तो कुछ और ही कह रही है। फिर कावड़िए हो या फिर मुहर्रम, संदेश बिल्कुल साफ है कि नियम तोड़ा तो यूपी की पुलिस तोड़ेगी। बिहार की सियासत दो धड़ों में बट चुकी है। यहाँ के नेता भी अपने फायदे के हिसाब से खुद का स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। एक तरफ ताजिए की पूजा करने वाले नेता हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन महाकुंभ के आयोजनकर्ता। क्योंकि चुनावी माहौल में नेताओं के लिए सब जायज है, भले ही ताजिए की पूजा ही आखिर क्यों न करनी पड़े। आवाज पर तलवारबाजी, लठबाजी का आयोजन ही क्यों न करवाना पड़े। एक वर्ग को खुश करने के लिए लालू परिवार का एजेंडा पूरी तरह से क्लियर है। इधर राबड़ी देवी ताजिए की पूजा कर रही थी तो ठीक कुछ देर बाद लालू प्रसाद यादव अपने पुराने अंदाज में अखाड़े का करतब देख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ पटना में ही सनातन के महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के साथ देश के कोने कोने से साधु संत शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इस आयोजन के जरिए बिहार के चुनावी माहौल में सनातन का संदेश देना है। आरजेडी मुस्लिमों को साधने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं बीजेपी हिंदुओं की एकजुटता का संदेश दे रही है। आरजेडी की नजर खासकर मुस्लिम वोट बैंक पर है, तो बीजेपी हर वर्ग को यहां साथ लाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को मुद्दा बनाया, तो वहीं बीजेपी ने अंबेडकर के मुद्दे पर बड़ा दांव खेल दिया। यानी बिहार चुनाव में भले ही बेरोजगारी, सुरक्षा, शिक्षा जैसे मुद्दे गायब हो गए हों, लेकिन धर्म के नाम पर धर्म युद्ध जरूर शुरू हो चुका है। आरजेडी अल्पसंख्यकों को साथ लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू भी इंडिया गठबंधन के फॉर्मूले का तोड़ निकाल चुकी है, जिसकी गूंज सनातन के महाकुंभ में सुनाई दे रही है।